हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे गिग वर्कर्स के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो ज़ोमैटो वाले हमारे लिए फूड डिलीवरी करते हैं या जो ऊबर का ड्राइवर होता है, वह दिन-रात सड़क पे चलता है, उसकी उनकी ज़िंदगी कितनी आसान है और कितनी मुश्किल है। आज हम बात करेंगे गिग वर्कर्स की, जो लाखों की तादाद में हैं और हमारी गिग इकोनॉमी को चला रहे हैं, लेकिन उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गिग इकोनॉमी है क्या, ठीक है? गिग इकोनॉमी क्या है? तो सिंपल शब्दों में गिग इकोनॉमी जो है, यानी शॉर्ट टर्म या टास्क बेस्ड काम होता है। मतलब शॉर्ट टर्म या टास्क बेस्ड काम होता है। यहाँ मतलब यह जो है परमानेंट नौकरी नहीं होती है, बल्कि कंपनी को अपने हिसाब से वर्कर को हायर करती हैं। जैसे ओला उबर के ड्राइवर हो गए, स्विगी जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर हो गए, और हमारे अर्बन कंपनी के हेल्पर या ब्लिंकिट के राइडर, ये सब गिग वर्कर्स हैं। आज जो है गिग वर्कर्स जो हैं, इंडिया में 80 लाख गिग वर्कर्स हैं। और सन 2030 तक ये जो संख्या है 2 करोड़ पहुंच सकती है। 2 करोड़, सोचो आप, 2 करोड़ ये संख्या पहुंच सकती है, ठीक है। और हाँ, हमारे काम कर रहे हैं और संसद से और हमारे गिग इकोनॉमी को चला रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे गिग वर्कर्स की प्रॉब्लम इन इंडिया। मतलब गिग वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। इस इस चमक दमक के पीछे छुपा है कड़वा सच। गिग वर्कर्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे इनका कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, ठीक है। कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं। परमानेंट एम्प्लॉय, जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं जैसे कंपनी में या कहीं भी, पीएफ, इनको पीएफ, पेंशन और पेड लीव मिलती है। लेकिन हमारे जो गिग वर्कर्स हैं, उनको कोई ना तो पीएफ मिल रहा है, ना उनको पेंशन मिल रहा है, ना एसआई का फायदा मिल रहा है। और आज काम कर रहे हैं तो आज पैसा है, कल काम नहीं करेंगे तो कल पैसा नहीं है, ठीक है। ये ये यहाँ पे इनको प्रॉब्लम है, हमारे गिग वर्कर्स को, ठीक है। और दूसरा हो गया, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। कंपनी जब चाहे तब इनकी आईडी टर्मिनेट कर सकती है, इनकी आईडी बंद कर सकती है, मतलब, ठीक है। कोई इनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं कि हाँ हम आपको निकालेंगे तो बताएंगे, ठीक है। और आपका चौथा, इंश्योरेंस और सेफ्टी की कमी। रोजाना बाइक, मतलब हमारे जो गिग वर्कर्स हैं, जैसे जोमेटो राइडर कहते हैं, और जिसको गिग वर्कर समझ नहीं आता, जोमेटो राइडर जो होते हैं, जो ये डेली जो 12 से 14 घंटा काम करते हैं, ठीक है। और एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस या एक्सीडेंट कवर नहीं मिलता है इनको। इनका जो है ज़्यादातर, इनको अगर एक्सीडेंट कवर होता भी तो 1 लाख तक होता, और आज के समय में 1 लाख का 1 लाख की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो इंश्योरेंस और सेफ्टी की कमी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। एक डिलीवरी पार्टनर जो होता है वो सुबह 10 बजे ऑनलाइन होता है, ठीक है। और आपका लगभग रात के 11 या 12 बजे अपनी आईडी बंद करता है, तो लगभग 14 घंटे काम हो गया, ठीक है। और 14 घंटे में इन्होंने मान लिया 900 रुपये काम किया, तो उसमें से 200 रुपये तेल का हो गया, ठीक है। और आपका 50 रुपये गाड़ी की सर्विस है वो खर्चा। तो इनको 14 घंटे में 600-700 का ही काम हो पाता है, ठीक है। तो इनको काम का घंटे घंटे तो ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन कमाई कम होती है इनकी, ठीक है। छठा, आपका कोई सोशल सिक्योरिटी इनको नहीं मिलती है, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है। पीएफ हो गया, आपका ग्रेजुएटी हो गई, मैटरनिटी लीव हो गए, पेंशन हो गई, ये सब परमानेंट नौकरी वालों के लिए इनको मिलते हैं, ठीक है। गिग वर्कर्स के लिए कुछ भी नहीं है। जब वो बूढ़े हो जाएं या बीमार पड़ जाएं तो उन्हें सिस्टम भुला देता है। तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है कि इनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए, जैसे पीएफ, ईएसआई, बोनस, इस टाइप की जो हमारा बेनिफिट है इनको दी जाए सरकार की तरफ से। एल्गोरिज्म की, तो अब हम बात करेंगे इसमें क्या क्या है ना, एल्गोरिज्म की गुलामी। एल्गोरिज्म मतलब क्या? गिग वर्कर, जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, इनके कोई भी इंसान मालिक नहीं है, बल्कि एक मोबाइल ऐप का एल्गोरिज्म है। ऐप ही डिसाइड करता है कि किसे कितने ऑर्डर मिलेंगे, कौन प्रायोरिटी में रहेगा, किसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। मतलब मेहनत आपकी और कंट्रोल एल्गोरिज्म के हाथ में होगा, ठीक है। अब हम आपको सुनाते हैं रियल स्टोरी। रियल स्टोरी है कि रवि जो है, एग्जाम्पल की तरह, रवि जो पिछले 3 साल से स्विगी में काम करता है, स्विगी स्विगी डिलीवरी पार्टनर। वह जो है सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बाइक पर ऑर्डर किया करता था, कभी बारिश में, कभी धूप में, लेकिन रवि कभी नहीं रुका करता, क्योंकि अगर रुका तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। एक दिन रवि का एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर टूट गया। ऐप ने उसे तुरंत
इनएक्टिवेट कर दिया, ना कोई सैलरी, ना कोई इंश्योरेंस, ना कोई सपोर्ट। सोचिए अगर आप उसकी जगह होते तो आपको कैसा लगता। ये हो गई एक रियल स्टोरी, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसमें हमारी सरकार क्या कर रही है, क्या समाधान है? सवाल ये है कि गिग वर्कर्स की प्रॉब्लम का कोई हल है क्या? सरकार ने 2020 में सोशल सिक्योरिटी कोड लाई थी। जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो जो है 2020 में सोशल सिक्योरिटी कोड लाई थी, जिसमें गिग वर्कर्स को पीएफ और इंश्योरेंस जैसे बेनिफिट देने की बात कही थी। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने वेलफेयर फंड भी बनाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ये, और यह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। और हमें यह समझना होगा गिग वर्कर्स कोई पार्ट टाइम मजाक नहीं है, वो देश की इकोनॉमी के बैकबोन है। डिजिटल इंडिया के हीरो हैं जो हैं हमारे गिग वर्कर्स, एक डिजिटल इंडिया के हीरो हैं। अगर हम उन्हें मिनिमम वेज या हेल्थ इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देंगे तो ये सिर्फ उनकी मदद नहीं बल्कि पूरे भारत की इकोनॉमी, इससे इकोनॉमी मजबूत होगी। ठीक है। आज आज अगर हम ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं या टैक्सी बुक करते हैं तो याद रखिए इसके पीछे एक मेहनती गिग वर्कर्स की पूरी जिंदगी लगी होती है। हमें चाहिए कि उनके हक की आवाज बने, और सरकार के और वह कंपनियां दोनों मिलकर उनके लिए सुरक्षा व सम्मानजनक भविष्य बनाए। क्या बिना गिग वर्कर्स के हमारी डिजिटल दुनिया अधूरी है? आप बताइए कमेंट में। और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे 80 लाख गिग वर्कर्स की हेल्प हो सके और सरकार के कानों में ये आवाज़ पहुँच सके। अगर आप गिग वर्कर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू।